आज की मेरी वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ कि महानता क्या होती है। कहते हैं किसी भी मनुष्य की महानता कई बार उसके बोलने से ही समझ नहीं आती, परंतु उसके भावनाओं और विचारों से समझ आती है। इसमें मैं आपको आज रामायण की एक छोटे से हिस्से में राम जी ने क्या बोला भरत को, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। राम जी ने भरत जी को बोला, भरत भाई, तुम महान हो। तुम एक राजधानी में रहकर भी अपने सिंहासन को, अपनी ऐश्वर्यता को और अपने सुख को छोड़ कर त्याग कर बैठे हुए हो, एक साधु महात्माओं की तरह। कोई और होता इसकी जगह तो वो अपने ऐश करता, प्रस्ती करता और अपने उस समय का फ़ायदा उठाता, परंतु आपने एक प्यार की वजह से, एक इंसानियत की वजह से एक ऐसी कुर्बानी की है जो एक साधु महात्मा भी करने में कई बार समर्थ हो सकते हैं। इसलिए भरत, आप महान हो, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि आपने अपने समय का जो प्रयोग है उसको फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा एक साधु महात्मा की तरह बैठे रहे। आपने ये सब कुछ अपने भाइयों के लिए त्याग किया। इसलिए कहते हैं कि भरत जो है वो सबसे महान है। परंतु उनकी ये प्रशंसा सुनकर भरत जी ने बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हो? आपको माँ ने ठीक ही बोला है कि आप एक भगवान हो, क्योंकि आप ये सब कुछ 14 वर्ष वनवास में जाने के बावजूद भी आप अपनी इच्छा को नहीं देख रहे। आप ये कह रहे हो कि मैंने पिता का वचन जो है उसको माना है, इसलिए मैं गया हूँ, पर आपने तो एक भाई की वजह से ये सेक्रीफाइस किया है। ऐसा आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं कहता। इसलिए राम जी एक भगवान हैं, भगवान थे, और उनकी माता और उनकी भावनाओं और उनकी जो इच्छाओं को, उनके विचारों को यही पता लगता है कहने से कि भगवान ही एक ऐसी इच्छा और महानता रख सकता है जिसने भरत की इतनी प्रशंसा की और उसके बारे में कहा। कोई और होता तो हर इंसान आजकल के ज़माने में ये सोचता है मुझे मौका मिले और मैं उसका फ़ायदा उठाऊं, परंतु भरत जी ने ऐसा नहीं किया और राम जी ने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वो सच्चे मन से अपने भाई की इज्जत कर रहे थे और अपने दासी हासन को छोड़ के बैठे हुए थे। और राम जी थे, उनको ये था कि मैंने अपने पिता के वचन का पालन करना है, और मेरी वजह से लक्ष्मण भैया भी मेरे साथ आए हुए हैं और भरत जी भी मेरी वजह से ऐसा साधु महात्माओं का रूप धारण करके एक खड़ाऊँ रख के उसकी पूजा करके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। इसलिए इस रामायण की चौपाई से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को मतलब ही नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ये देखना चाहिए जिससे सुख और शांति मिले और दूसरों के लिए हम एक उदाहरण बन के रह जाएं। जो यही उदाहरण को हमें फॉलो करना चाहिए, इसी का ही हमें जो है इसी से ही हमें सीख मिलती है, इसी से हमें अपनी ज़िंदगी चलाने की सीख लेनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।